हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है कहानी अपनों की। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और 3 ऐसी कहानियां जानेंगे जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हमें उपदेश दिए हैं, जिन उपदेशों से मनुष्य को जीवन जीने का एक पवित्र और सच्चा मार्ग दिखाया है। स्वामी विवेकानंद जी अपनी सूझबूझ व बुद्धि से आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त है एवं इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में भारत के कोलकाता शहर में हुआ था। ये बचपन से ही आध्यात्मिक विचारधारा के थे। इन्होंने अपनी वाणी व उपदेशों से मनुष्य को जीवन जीने का एक पवित्र और सच्चा मार्ग दिखाया है। पार की बात है। स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वो उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? तो वो जवाब देते हैं कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप एक मामूली इसी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो, मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वो साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्यों? तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीजों में अपने कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं होता। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको। इतने में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग अपने कीमती समय को उस जगह लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे। तभी बंदरों का एक झुंड उनके पीछे पड़ गया। कोई बंदर ऊपर लटक रहा था, कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा
तुम डरो मत, उनका सामना करो। तुम जितना ज्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं और सारे बंदर दुम दमाक कर भागते हैं। दोस्तों, इन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारी नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ही हम इनसे डरते हैं वो उतना ही हमें डराते हैं। इसीलिए हमें अपने नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका डट के सामना करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। स्वामी विवेकानंद जी ये सारा वाक्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य की कल्पना या तस्वीर आपके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही कई उपदेश स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में हमें दिए हैं। उन उपदेशों का हमें अपने जीवन में समावेश करना होगा, तभी हम हमारे लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट करके या ईमेल करके बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।